Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic is ASEAN Summit. So India just missed a big diplomatic opportunity. So what missed the big diplomatic opportunity? तो इंडिया ने ऐसा क्या मिस कर दिया in ASEAN Summit? The recent ASEAN Summit could have been a strong platform for India to boost its presence in the Indo-Pacific region, but our Prime Minister skipped the event. So, what really happened at the ASEAN Summit and why does it matter so much for India? इसमें ये कह रहे हैं कि ये समिट इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता था, बट इंडिया ने ये समिट स्किप कर दी. अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने स्किप कर दी. सो वॉट रियली हैपेंड एट द एशियन समिट? तो उस एशिया समिट में ऐसा क्या हुआ? वाई डज इट मैटर सो मच फॉर इंडिया? और वो इतना मैटर क्यों करता है इंडिया के लिए? सो लेट्स फाइंड आउट. India and ASEAN a long partnership. First of all, ASEAN stand for the Association of Southeast Asian Nation. Okay, begun in 1995 when India became a dialogue partner. तो ये एशियान कब स्टार्ट हुआ था? इन 1995. और इंडिया इसका डायलॉग पार्टनर कब बना था? बाय 2002 इट वॉज अपग्रेडेड टू द समिट लेवल. मतलब ये 2002 में अपग्रेडेड हुआ था एट द समिट लेवल. सिंस देन, तब से द एशियन समिट हैज़ बिकम अ की चांस फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड कनेक्ट विद कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बोथ हिस्टोरिकली एंड स्ट्रैटेजिकली. इसमें ये कह रहा है कि तब से इंडिया एक ऐसा इंडिया को चांस मिला था कि वो अपनी पॉलिसीज़ फॉर साउथ ईस्ट एशियंस के लिए, कंट्रीज़ के लिए मजबूत बना सकता था, बोथ हिस्टोरिकली एंड स्ट्रैटेजिकली. ओके, वाई एशियन मैटर्स फॉर इंडिया? एशियन इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है? द एशियन प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स पावरफुल कंट्रीज लाइक द यूएस, चाइना, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. सोचो, जो एशियन सब जो कंट्रीज़ है, एक ग्रुप है, एक प्लेटफॉर्म है, उसमें पावरफुल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं लाइक यूएसए, चाइना, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. It's one of the few global spaces where India can directly engage on Indo-Pacific issues. सोचो, ये एक वन मतलब एक ये उनमें से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया डायरेक्टली इन लोगों से बात कर सकता है, इंगेज ऑन इंडो पैसिफिक इश्यूज सच एज मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड एंड रीजनल स्टेबिलिटी. In fact, even the Quad group, only 4 countries are involved in Quad group: India, Japan, Australia, and US. Revived their partnership during the ASEAN Summit in 2017. Highlights of the 2025 एशियन समिट. जो एशियन समिट अभी 2025 में, उसकी हाईलाइट्स क्या थी? समिट में ऐसा क्या क्या हुआ? दिस ईयर्स एशियन इंडिया समिट वॉज हेल्ड इन कुआलालंपुर. तो ये हुई कहाँ पर थी? कुआलालंपुर, विच इज़ मलेशिया. इन हिज वर्चुअल एड्रेस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मीन्स इन पर्सन तो वो वहाँ नहीं गए, बट इन हिज वर्चुअल एड्रेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड द 21st century द सेंचुरी ऑफ इंडिया एंड एशिया and express support for Asian unity, Asian centrality, and the Indo-Pacific outlook. He also declared 2026 as the year of ASEAN-India maritime cooperation with a focus on humanitarian aid, maritime security, and blue economy. Okay. Representation and geopolitics. India was represented by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. इंडिया को वहाँ कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर. द समिट टुक प्लेस इन बिटवीन ग्लोबल टर्बुलेंस, राइजिंग यूएस चाइना टेंशंस. मतलब समिट ये कब हुई? जब पूरे विदेश में, पूरे संसार में एक ऐसी उथल पुथल मची हुई है, राइजिंग यूएस चाइना टेंशन. एक तरफ यूएस चाइना की अलग टेंशन बढ़ी हुई है. मैरीटाइम डिस्प्यूट इन द सेंस हमारे ओशंस लेवल एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी. इकॉनमी हमारी स्थिर नहीं है. डॉक्टर जयशंकर डिस्क्राइब द सिचुएशन एज कॉम्प्लिकेटेड, स्पेशली विद इंडिया बैलेंसिंग टाइज बिटवीन मेजर पावर्स. क्या है इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे रिलेशन कुछ खास नहीं चल रहे, ना तो चाइना के साथ, ना ही यूएस के साथ, और मैरीटाइम सिक्योरिटी भी इतनी कोई ख़ास नहीं चल रही है. तो इंडिया के लिए थोड़ा टफ टाइम है. और इसी टाइम ये जो एशियन समिट हुई है,
तो इसमें यही कह रहे हैं कि इंडिया में जो डॉक्टर एस जयशंकर गए हैं वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि हमारे लिए टाइम अच्छा नहीं चल रहा है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड और इन टर्म्स ऑफ हमारी ब्लू इकॉनमी रिलेटेड टू हमारी ओशंस। वाई द नरेंद्र मोदी स्किप द एशियन समिट, व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट? So let's see it. Malaysia's Prime Minister said Mr. Modi expressed his inability to attend due to festival in India। मतलब मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मोदी जी क्यों नहीं आए बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया लाइक दिवाली एंड ऑल, बट द एक्सप्लेनेशन वॉज वीक। द समिट हैड बीन स्केड्यूल्ड मंथ इन एडवांस। सोचो ये जो इन्होंने अपना एक्सप्रेस किया, इन्होंने जो बोला, सोचो ये सबमिट तो पहले से ही एडवांस में स्केड्यूल हो चुका था। एनालिस्ट बिलीव देयर मे हैव बीन डीपर रीज़न, बट जो एनालिस्ट हैं उनका मानना कुछ और है, कुछ और अलग कॉज हो सकते हैं। ऑन गोइंग इंडिया यूएस ट्रेड टेंशन, ये तो हम सब देख ही रहे हैं कि इंडिया और यूएस के कुछ अच्छे खासे टर्म्स नहीं चल रहे हैं। यूएस हम पर इतने ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है, बिहार असेंबली इलेक्शन ये तो देख ही रहे हैं, एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेन विद मलेशिया ओवर इट्स सपोर्ट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। क्या था जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय डिफेंस, तो उस टाइम मलेशिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था ईदर टू इंडिया। नाउ व्हाट इज़ द मिस्ड अपॉर्चुनिटी? इंडिया ने क्या अपॉर्चुनिटी मिस्ड कर दी इन एशियन समिट? While other major leaders, including from the US and China, attend the summit, India's absence was noticed। सोचो उस समिट में मेजर लीडर्स इन्वॉल्व थे इंक्लूडिंग यूएस एंड चाइना, बट इंडिया का अब्सेंस वहाँ नोटिस किया जा रहा था। फॉर अ कंट्री aspiring to lead in the Indo-Pacific, presence at such a platform is a symbolic. It shows commitment, stability, and leadership. By skipping it, India might have lost a moment of strengthening its Act East policy। इसमें ये कह रहे हैं कि ये स्किप करने से क्या हुआ इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये मे बी ये एक मोमेंट था जहाँ पे हम अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को स्ट्रेंथ कर सकते थे, बढ़ावा दे सकते थे, इसके बारे में बात कर सकते थे, तो ये हमने चांस मिस कर दिया इस प्लेटफॉर्म में ना जाकर। Conclusion: The Hindu editorial calls it a missed opportunity, not because India lacks vision, but because diplomacy requires consistent engagement. In global politics, sometimes just showing up sends a powerful message. India must ensure that its Act East policy truly act, not just speak। इसमें हिंदू ने क्या मतलब बोला, मतलब क्या हमने अपॉर्चुनिटी ऐसी मिस कर दी? नॉट बिकॉज इंडिया लैक्स विजन, ऐसा नहीं है कि हमारे पास विजन्स की कोई कमी हो, बट बिकॉज डिप्लोमेसी रिक्वायर कंसिस्टेंट एंगेजमेंट। इसमें ये कह रहा है कि हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ हैं, हम जो मेरे अंदर चल रहा है वो चीज़ों को अलग करो, बट आप डिप्लोमेटिकली वहाँ पहुँचो, हमें जो चीज़ें चाहिए वहाँ हमें करनी है। इन ग्लोबल पॉलिटिक्स समटाइम जस्ट शोइंग अप सेंड्स अ पावर। इसमें कह रहा है कि मतलब कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होता है, वहाँ जाकर बताना होता है, बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया मस्ट इंश्योर दैट इट्स एक्ट पॉलिसी ट्रूली एक्ट, और इंडिया को ये ज़रूर ही इंश्योर करना चाहिए कि हमारी जो ईस्ट पॉलिसी है वो केवल ना कि जस्ट दिखे, ना जस्ट शब्दों में हो, बट वो कुछ एक्ट भी करके दिखाए। दिस इज़ जस्ट अ एशियन समिट।